हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद मी। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 1 जुलाई को जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और जिसका रिजल्ट 15 जुलाई को आया था, अभी उसका काउंसलिंग शेड्यूल जो है इशू कर दिया गया है। 20 ऑफ दिस मंथ मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। तो आप मेरिट लिस्ट एचपीयू की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद अभी काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें कि पहला जो काउंसलिंग का सेशन है वो 22 तारीख से 24 तारीख तक है। 20 तारीख को मेरिट लिस्ट आई है और 22 से 24 तक जो है पहला फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है फॉर बीएड एडमिशन्स। देयर आफ्टर इसमें ये एक्चुअली होता क्या है, जो काउंसलिंग का मतलब है कि आपने मेन इसमें आपका सब कुछ डाटा उनके पास है, बट ओनली आपको इसमें अपना कॉलेज का प्रेफरेंस देना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। यदि आप एचपीयू के जो अंडर गवर्नमेंट कॉलेज है शिमला में यूनिवर्सिटी है, और दूसरा जो एचपीयू गवर्नमेंट का कॉलेज है अपना धर्मशाला में भी है, तो यदि आपको लगता है कि आप उसमें आ सकते हो तो फर्स्ट में आपने जो है वो दोनों कॉलेज डालने हैं। उसके बाद अपने जो नज़दीक की जो आपके कॉलेज हैं, मान लो आप हमीरपुर से हो तो आप हमीरपुर के कॉलेज जितने हैं, चंबा से हो, सोलन से हो, उस हिसाब से जो है अपने कॉलेज आपने डालने हैं। तो जैसे ही 22 से 24 तक आपका जो काउंसलिंग जो है इनकी फर्स्ट राउंड जो है फिनिश हो जाएगा, उसके बाद 29 ऑफ दिस मंथ आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है, मतलब कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। देयर आफ्टर आपको इमीडिएटली 30 से 2 तारीख तक, 30 सितंबर टू 2 अक्टूबर को आपने कॉलेज में जाना है, कंसर्न कॉलेज जो भी आपको अलॉट हुआ है, और वहाँ पे जाके आपने अपनी फ़ीस और फीस को भी देना है, और उसके बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन कराना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट राउंड। एंड देयर आफ्टर 5 से 8 अक्टूबर तक जो है वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगा। जो बच्चे का सेंटर फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ होगा उन्होंने उसमें दोबारा अप्लाई करना है, बट जो फीस आपने 500 रुपये एक बार दे दी है वो दोबारा आपने पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो 5 से 8 तक जो है सेकंड राउंड चलेगा, और 9th को जो है वो कल्चरल वाले जो हैं उनका काउंसलिंग है। 10th को जो है वो स्पोर्ट्स वाले जो हैं बच्चे उनका काउंसलिंग है, और 12th को आपको जो है जो 5 से 10 तक जो भी कार्रवाई हुई है, तो 12 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका नंबर कौन से कॉलेज में आया है या नहीं आया है, तो वो लिस्ट वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ये हो गया सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग विच कमेंसेस फ्रॉम 5th of October एंड कल्मिनेटिंग ऑन 10th of October। तो 12 को इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको 13 से 15 तक जो है आपको यदि कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आपने जो है वहाँ पे अपने कॉलेज में कंसर्न कॉलेज जो है अलॉट हुआ है उसमें जाके अपना फ़ीस भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, उनका वेरिफिकेशन कराना है। इसमें शायद आपका जो है जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी लगेगा, जो आपका जो है मजिस्ट्रेट या तहसीलदार जो है इशू करता है। तो ये अपने आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसकी अपनी अभी तैयारी कर लें, ताकि उस टाइम जीरो टाइम पे आपको यहाँ वहाँ ना भागना पड़े। तो अपना आप करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप ले जा सकते हैं साथ में। उसके बाद थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो 17 से 19 तारीख तक है, जिसको आप लास्ट राउंड कह सकते हैं फ़िलहाल। उसके बाद मॉकअप भी होते हैं, 2 मॉकअप राउंड रहेंगे उसके बाद, बट जो एक शेड्यूल में है उसमें 17 से 19 तक जो थर्ड राउंड होता है काउंसलिंग का, उसमें जो है 17 से 19 तक आप अपना जो है वो भर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, और 21 को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज जो है अलॉट हुआ है। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है थर्ड राउंड में, तो आपको 22 और 23 को अपने कंसर्न कॉलेज में जो अलॉटमेंट हुई है वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है, और फीस भी जो है उस कॉलेज का वो अपने वहाँ पे भरना है।
तो ये हो गए थर्ड जितने भी राउंड थे, इस प्रकार से इनका काउंसलिंग है। और ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद मॉकअप राउंड चलेंगे, जैसे 25 से 27 ऑफ अक्टूबर तक, 25 से 26 तक शायद मॉकअप राउंड, और देर आफ्टर एक और मॉकअप सेकेंड जो मॉकअप राउंड के बाद जो है वो उसके बाद एक मैनेजमेंट सीट्स भी होती हैं कॉलेजों में। तो जिन बच्चों का नंबर नहीं आ पाएगा वो कॉलेजों में जा कर फिर पता करना पड़ेगा कि सीट्स है या नहीं है। तो मैनेजमेंट अपने तहत जो है वो सीट को अलॉट कर सकता है। तो लास्ट में मोमेंट तक ये है कि अलॉटमेंट हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट नहीं होगी। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि आपको किस प्रकार से जो है अपने काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले जो है आपने जो है आपको पता है कि एक एड्रेस है https:/admissions.hpsimla.in, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें डायरेक्ट आपने उस पर जाना है। उसके बाद आपने कैंडिडेट जो एक्टिविटी है, कैंडिडेट एक्टिविटी में आपने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप कैंडिडेट एक्टिविटी में क्लिक करोगे तो उसके बाद फ्लैश हो रहे होंगे 4-5 ऑप्शन। उसमें आपने सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहा होगा अप्लाई फॉर बीएड काउंसलिंग। इस प्रकार से जो बीएड काउंसलिंग वाला जो फ्लैश हो रहा होगा, ब्लिंक हो रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आप ध्यान रखेंगे इससे पहले आप अपना यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो याद रखें। आपको तुरंत जो है अपना यूज़र आईडी भरना है, जो आपने एडमिशन के टाइम पे आपको मिला होगा। यूज़र आईडी होता है का, और पासवर्ड आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ रहती है। जैसे किसी की डेट ऑफ है 8/6/1986, तो इस प्रकार से 808.06/1986 ऐसे लिखना है। तो वो उसके बाद जो है वो जैसे आप ये दोनों चीज़ें भर दोगे तो आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, जिसमें आपने एक सिंपल क्लिक लगा देना है। मतलब उसमें डॉट करोगे तो मतलब एक राइट का जो निशान है वो आ जाएगा। तो उस प्रकार से ये आपने करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपको इस जो ऑटोमेटिक जो भरोगे उसके बाद एक फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। वो फॉर्म आपका ही रहेगा, उसमें पूरी लगभग डिटेल्स भरी मिलेंगी। आपका नाम, विलेज का नाम, आपका एनीथिंग जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑल दिस थिंग्स। और उसमें आपका उसमें एक ही चीज़ भरी नहीं रहेगी कि आपके कितने परसेंटेज है बीए में। ठीक है, तो आपको जो है अपनी बीए की परसेंटेज भी पहले से निकाल के रखनी है, क्योंकि बीच में लॉग आउट हो जाता है इंटरनेट के कारण कुछ भी, फिर दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि अपनी बीए की परसेंटेज एक कॉलम में लिखी हुई है उसको भर देना है कि मेरी इतनी परसेंटेज है। उसमें पहले नीचे अपडेट करके होता है, उसमें अपडेट करना है। और उसके बाद 56.3 जैसे आपकी परसेंटेज है या 55.5 है, जितनी परसेंटेज है वो भर के फिर अपडेट करके फिर नेक्स्ट करना है। तो इस प्रकार से आपका वो जो है वो फॉर्म जो है अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक तो कार्रवाई होगी कि आपने परसेंटेज भर दी, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको 500 रुपये फीस लगेगी, जो इनकी यूनिवर्सिटी वालों की फ़ीस है। तो वो आप यूपीआई से अपने से या इंटरनेट बैंकिंग जो भी है वहाँ पे दिए होंगे उन्होंने, HDFC और SBI का शायद। आप किसी से भी अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से जो किसी से भी आप अपना क्रेडेंशियल्स जो है वो भर के वो पूरा उसको कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, ऑटोमेटिक पेमेंट। हाँ, उसके बाद एक बात ध्यान रखने वाली है, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, जैसे नेट से होता है या इंटरनेट से किया, यूपीआई से किया, गूगल पे, एनीथिंग से आपने किया, आपने रिफ़्रेश नहीं करना है और कुछ देर कम से कम 3-4 मिनट ऐसे ही रहने देना, उसको चलने देना। क्योंकि पेमेंट कई बार जो है पता नहीं चलता हुई नहीं हुई, तो आपने उसको छेड़ना नहीं है। अब छेड़ देते हो तब भी अप्रॉक्सीमेटली पेमेंट हो जाती है, पर आपको थोड़ा ऐसे कन्फ्यूज़न रहेगी हुई कि नहीं हुई। तो आपने जब तक वहाँ से पता ना लगे कि आपके डिडक्ट हुए अमाउंट नहीं हुए, तब तक आपने कम से कम 3-4 मिनट उसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद रिफ्रेश बटन तो आपने कुछ बिल्कुल दबाना नहीं है। उसके बाद आपका जो जैसे फ़ीस पेमेंट हो जाएगी, अगले एक और जो कौन सा होता है वो रंग, ऑरेंज टाइप का रंग है ना, जो उसमें सिलेक्शन ऑफ कॉलेज लिखा होगा।
उसमें आपने जो है अपने जो जितने में कॉलेज आपने सीनियरिटी में पहले से लिख के रखने हैं कि मैंने इस कॉलेज में जाना है। मान लो जैसे आप 1 भी भर सकते हो, आप 10 भी भर सकते हो, मतलब 1 से 10 तक आप कितने भी कॉलेज भर सकते हो। ध्यान ये रखिए कि आप उसको सीनियरिटी में अपनी सीनियरिटी में लगाएं। जैसे आपको फर्स्ट जिस कॉलेज में आपका चाहते हो पढ़ना वहाँ पे उसको पहले करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। उसके बाद आप अपडेट कर दो और नेक्स्ट कर दो। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपके जो पूरे जो आपने कॉलेज भरे हुए हैं वो एक डिस्प्ले हो जाएंगे सारे के सारे। अभी आपने चेक करना है कि ये कॉलेज जो मैंने जिस प्रेफरेंस में भरे हैं उसी में आए हैं। यदि उसमें नहीं आए तो आपने क्या करना है कि हर एक कॉलेज के सामने वो एक बॉक्स दिया होगा, बॉक्स तो नहीं बोलेंगे उसको, एक क्या सर्कल होगा, सर्कल भी नहीं है वो, ऐसे सेमी सर्कल टाइप रहेगा वो। तो उसमें आपने लिखना है, जैसे फर्स्ट कॉलेज में 1 लिखना है, जो आपका पहली प्रेफरेंस है उसमें फर्स्ट लिखना है। दूसरी में चाहे वो कितने नंबर पे भी उसमें लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा तो 2 नंबर वहाँ पे जाके लिखना है। फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जो जितने भी कॉलेज आपने भरे। इस प्रकार से आप उसको भर के अपडेट करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो है ये फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको आप यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और इसका थम्स अप का बटन दबाने की कृपा करें, ताकि मैं, यदि किसी का कोई डाउट है तो मेरे को कोई बात नहीं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको आपको थोड़ा सा और बता सकता हूँ इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।